एमपी से हैं प्रमोद जी, स्वागत है आपका। जी मैडम, ये मेरे को क्या है, L5 डिस्टर्ब है और वो जो होता है ना मफलर, वो फट गया है। उसकी वजह से क्या है, मेरे को चलने फिरने में बहुत दिक्कत होती है मैडम। मफलर फट गया? जी, वो L5 से डिस्टर्ब हो मास्क गया फट है। गया। अच्छा 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 जी अच्छा, मैं समझा। ठीक है, मैं समझ गया, ये बहुत अच्छा हुआ। अच्छा देखिए, हमारे अक्सर हम एक गोंद का जिक्र कर रहे हैं जिसके लाभ ऐसे मर्ज़ों में बहुत फ़ायदेमंद है। काला गोंद कहते हैं या गोंद स्याह। अब मार्केट वाले अब नकली भी बहुत दे रहे हैं, असली ले लीजिए भाई। तो 100 ग्राम भी अगर असली मिल गया तो ये 15-16 रुपये रोज़ का इलाज है। 1 ग्राम 15-16 रुपये में ज़्यादा आ जाता है। आधा ग्राम सुबह खाइए, आधा ग्राम शाम, और पानी से खाएं या बग़ैर चर्बी के दूध से खाएं। और लेकिन याद रखें कि असली लेना है, और नाश्ते और खाने के बाद आधा आधा ग्राम बस काफ़ी होता है। और जिसको भी 100 ग्राम असली मिल गया उसकी रोग मुक्ति के लिए उसकी रोग मुक्ति मुमकिन है। और आपको एक और हिदायत है कि वज़न ना उठाएं, और ऐसा वेस्टर्न टॉयलेट यानी बैतुल खला वेस्टर्न मगरिबी तहजीब का शौचालय होना चाहिए। इसका प्रयोग करें तो आपको फ़ायदा मुमकिन है। इसी के साथ जानकी प्रसाद जी हैं नेक्स्ट कॉलर, स्वागत है आपका। हाँ मैडम, मेरे सर्वाइकल और ये डिस्क प्रॉब्लम है। सर्वाइकल और डिस्क प्रॉब्लम तो मैंने ऑपरेशन भी हो गया सर्वाइकल का जेंट्स में, और कमर का, और वो है अभी पैर जकड़े हुए हैं, नसें नसें, बैठने उठने में तकलीफ। ठीक तो, है। तो सर मेरा जो है, उम्र क्या है? मेरी उम्र है सर 52 साल। जी, कुछ कहना चाह रहे हैं? और हाँ सर, कहना चाह रहे हैं, अतिया हद से वो मंगाई है सर, काला गोंद और पी केयर। ठीक है। तो सर ऐसे पी केयर कैसे खाना है? अभी तो एक एक बताया उनने, एक एक खाएं। शुरू कर दिया आपने? हाँ सर, और रॉ मटेरियल आया है सर, उसका गोंद तो पीस ली है, रॉ मटेरियल पीस लिया कुछ अच्छा, रखा है। कितनी दवाइयां हैं वो सब मिला के करना है कि अलग अलग खाएं सर उनको? अच्छा ये बताइए, आप कितने दिन से ले रहे हैं? अभी सर 4 दिन हो गए हैं, 4 दिन। ठीक है। टी केयर ले रहे हैं आप? पेट के लिए सर, आंतों में गड़बड़ है सर, लेटिंग नहीं निकलती, पेट फूलता है, दर्द अच्छा, रहता है। पी केयर है। और गोंद स्याह सर, और गोंद स्याह। ठीक है, गोंद स्याह और उसके साथ जो दवाइयां हैं, आप सुन रहे हैं मेरी बात? हाँ सर। उन सबको पाउडर बना लीजिए। अच्छा, उसमें एक चीज़ होगी, बेर जैसा कुछ होगा लाल लाल, उसकी गुठली निकालना पहले, और उसको अलग से पाउडर बनाएं, और बाकी सब दवाइयों को एक साथ पीसें और इसको अलग से पाउडर बना के, हालांकि उसी में मिश्रण कर लेना, उसी में मिक्स कर देना है। फिर 1-1 ग्राम तीनों टाइम खाने के बाद, 1-1 ग्राम तीनों वक्त खाने के बाद इस मिश्रण को आप खाएं। खूब भगवान से मदद मांगें, और वेस्टर्न टॉयलेट, ये कुर्सी वाला शौचालय यूज़ करें तो बहुत जल्दी फ़ायदा होना मुमकिन है। हकीम साहब, जिन लोगों को कई कई सालों से गैस की प्रॉब्लम होती है, कॉन्स्टिपेशन इतना ज़्यादा हो जाता है कि उन्हें मोशन पास होने में दिक्कत होती है, दर्द होता है, पेट में तकलीफ ही तकलीफ बनी रहती है, उन्हीं लोगों के घरों में हम अक्सर देखते हैं चूरन, और एक नहीं कई तरीके के चूरन होते हैं जिनसे वो क्या करते हैं, उन्हें कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो चूरन का इस्तेमाल करते हैं। क्या चूरन इतने ज़्यादा खाने ठीक हैं, या चूरन खाने का भी एक तरीका होता है? देखिए, ज़्यादातर लोग तो त्रिफला खाते हैं जी, और त्रिफला मैंने बहुत बार आपके साथ भी दूसरे प्रोग्राम में भी कहा है कि त्रिफला ऐसे यूज़ नहीं करना चाहिए जैसे लोग बताते हैं। बाबा लोग आते हैं टीवी पे, कहते हैं त्रिफला खाओ, त्रिफला खाओ। आदमी खाता भी है, फ़ायदा भी होता है, बहुत अच्छा लगता है, आदमी खुश हो जाता है। लेकिन त्रिफला में जो
छोटी हरड़ और बहेड़ा है, ये आंतों का दुश्मन है। शुरू में तो आपको लगेगा खाया और फौरन लैट्रिन में गया और वापस आया और सारा पेट खाली हो गया, लेकिन आपका जी। आंतों की चिकनाई को निकाल देता है, अल्सर कर देता है। याद रखें, इसको खाने के लिए पहले इसको घी में या तेल में भूनना ज़रूरी है। बिहार से हैं जूही, स्वागत है आपका। हेलो। मैम हाँ जी हेलो, जूही, बताइए। नमस्कार मैम जी नमस्कार। जी। मुझे जो पीरियड है एक तो टाइम से नहीं आता और 2 साल हो गए, प्रेगनेंसी भी नहीं ठहर रही है। आपकी उम्र क्या है? 24। जी। अच्छा बच्चा, प्रेगनेंसी के लिए पीरियड को हर महीने आना ज़रूरी है, चाहे 2-4 दिन पहले आए चाहे बाद में आए, ठीक है। तो आप एक नुस्खा इस्तेमाल करें, और वो आपका घरेलू नुस्खा है। हल्दी जो आपके किचन में है ये असली लें, ये पिसी पिसाई लोग लाते हैं तो उसमें मिलावट बहुत होती है, और वो हमने तो ये सुना है कि वो गधे की लीद भी मिला देते हैं। अखबार में खबर आई थी, कुछ लोग पकड़े गए थे। तो इसकी साबुत मिलती हैं सब चीज़ें, और सारे मसाले घर में पीसें तो आप कुछ शुद्ध तो मिलेंगे। तो ये हल्दी की गांठें आती हैं, यानी रॉ मटेरियल आता है, इसको पाउडर बना लें और 1 चम्मच, जैसे आज खाएंगे आप, दूध में मिला के 1 चम्मच आज पी लीजिए, ठीक है बेटा। और फिर अगले हफ्ते इसी दिन, जैसे आज पिया, फिर अगले हफ्ते इसी दिन, फिर उससे अगले हफ्ते इसी दिन, ऐसे महीने में 4 बार आप पिएँ, 5 बार पिएँ ज़्यादा से ज़्यादा, तो आपकी ये परेशानी ठीक होना मुमकिन है। जी। कैलाश है एमपी से, स्वागत है आपका। जी जी, प्रश्न नमस्ते क्या है मैम। आपका? ये मेरा प्रश्न ये था कि मेरी श्रीमती जो है हाँ। उसको नींद लगभग 2 बजे 3 बजे आती है, उसके पहले नींद नहीं आती है इसको रात भर। उम्र क्या है उनकी? उम्र 50 की है उनकी। ठीक है। जब वो खाना वाना खा लें आपकी पत्नी, तो लेकिन नींद की गोली की आदत ना पड़ जाए इनको, बहुत ख़तरनाक होती, छूटती नहीं। तो जब खाना वाना खा चुके, या खाने में ही जो सालन सब्जी खाती है उसमें 3 चम्मच जैतून का सिरका मिला दें, और फिर खाएं। मज़े का भी हो जाएगा सालन और सब्जी, और उससे खाना खा लें रोज़ाना रात को। और उसमें नहीं डालें तो पानी में मिला कर पी लें खाने के पश्चात, बस काफ़ी है आपकी पत्नी के फ़ायदे के लिए। बहुत जल्दी उनको फ़ायदा मुमकिन है। देहरादून से हैं सोनी कुमार सैनी जी, स्वागत है आपका। हेलो सोनी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? आप टीवी में मत सुनिए। हेलो। आपका ही सुन रहा जी, आपकी आवाज सुन रहा हूँ मैं। हाँ जी बोलिए, सवाल कर लीजिए, तेज आवाज में बात कीजिए। हाँ जी जी, मैं तो हेलो आ रहे जी, आवाज आ रही जी। हाँ बोलिए। तो मैं हाँ जी आ रहे, आवाज आ रहे, पूरी आवाज आ रही। आगे नहीं, आपके बोलिए। ही सुन रहा हूँ मैं। अच्छा बोल लीजिए अब आप। हाँ जी, मैं नीम के पत्ता और ये कोलगेट बनाना चाहता, जैसे मुंह धोने के लिए, जैसे ब्रश करने के लिए ना। तो नीम का क्या क्या चीज यूज करना पड़ेगा जैसे? नीम का पत्ता लीजिए, और बहुत सारा लेना पड़ेगा, ये सूख के ज़रा सा हो जाता है। जैसे आप 300 ग्राम लेंगे तो 50 ग्राम हो जाता है सूख का। नीम का पत्ता मिले, नीम का फूल मिले, नीम की चाहे छाल मिले, लकड़ी जो होती है ना ऊपर की, जिसे छाल कहते हैं, इनको पाउडर बना लीजिए 100 ग्राम। और ये जो अखरोट आता है, अखरोट का छिलका 100 ग्राम, इसका भी खूब बारीक पाउडर बना लें। और इसमें
इन 100 ग्राम लें और इसमें 20 ग्राम मिला दीजिए खाने का सोडा, और फिर इससे आप मांजा करिए दांत। आपके दांत मजबूती में बेमिसाल हो सकते हैं। तो आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया है, लेकिन आपको ये सारी चीज़ें बनानी वैसे ही हैं जैसे अभी हकीम साहब ने आपको बताई हैं। दर्शकों, अगर आप लोग कोई नुस्खा या तो लिख नहीं पाते हैं या फिर आप लिखते लिखते भूल जाते हैं, तो आपको करना क्या है, हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करनी है। कोई भी नुस्खा अपने आप बिल्कुल मत बनाइएगा, बिल्कुल भी खुद से ऐसे मत सेवन कीजिएगा कि इतने ग्राम सेवन कर लिया, इतने ग्राम सेवन कर लिया। अपने आप से कोई भी कार्य बिल्कुल मत कीजिएगा। सबसे पहले ये जान लीजिए कि नुस्खे का सेवन आपको करना कैसे है, तभी आप लोगों को लाभ मिलेगा। और आप लोगों की सुविधा के लिए दर्शकों, हम लोगों ने 24 आवर्स के लिए हेल्पलाइन नंबर आप सभी के सामने एक चल रहा है। आप कॉल कीजिए, इस पे जानिए कि नुस्खा कैसे बनता है, रॉ मटेरियल असली है या नकली है जो मार्केट में मिल रहा है, या फिर आप लोग हकीम साहब की कंपनी से मंगवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी हेल्पलाइन नंबर पे ही आपको कांटेक्ट करना है। बात नेक्स्ट कॉलर से। स्वागत है आपका मेघा जी। जी मुझे हेलो जी बोलिए। मुझे अपेंडिसाइटिस की मतलब प्रॉब्लम है, तो उसे बिना सर्जरी से कैसे ठीक कर सकते हैं? आपकी उम्र क्या है? 20 साल। अपेंडिक्स बता रहे हैं आप? जी जी। अच्छा बेटा, ये ऑपरेशन के बगैर भी ठीक हो सकता है, लेकिन आप समझ लें नुस्खे को। एक तो जब भी दर्द होगा तो आपको वही दवा लेनी पड़ेगी जो आप लेते हैं डॉक्टर्स की, वही दवा लें, ठीक है। अब एक आता है, एक आती है देखो अलसी। अलसी तो सभी महिलाएं जानती हैं, आप नहीं जानती तो मम्मी से पूछ लेना, नहीं तो आप तो सर्च भी कर सकते हैं। अलसी सस्ती दवा है, 400-500 ग्राम अलसी खरीद लें और इसको हल्का सा भून के पाउडर बना के घर में रख लें। ज़्यादा नहीं भूनना, थोड़ा सा ही भूनना है। अब इसको पाउडर बना के रख लिया आपने। अब आपको लेना है नमक ज़ैतून। नमक ज़ैतून असली लेना ज़रूरी है। ये देखने में बिल्कुल नमक जैसा होता है, जैसे आपके किचन के डब्बे में नमक भरा होता है ना, या सोडा भरा होता है सफ़ेद सफ़ेद देखने में, ये बिल्कुल वैसा ही होता है, लेकिन खाओ तो नमकीन नहीं होता, हल्का सा कड़वापन होता है, ठीक है। अब आपको 1 चम्मच अलसी लेना है और 1 अलसी का पाउडर और 1 चुटकी में जितना नमक ज़ैतून आ जाए इसमें मिक्स करके आप रोज़ाना 1 बार या ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार खाने से पहले खाया करें। भूल जाए तो खाना के बाद भी खा सकते हैं, कोई नुकसान नहीं है। और पानी पिए खूब, दिन में 5 बार गर्म, तो आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। हकीम साहब, जब भी किसी व्यक्ति को कोई बीमारी हो जाती है, क्यों वो एक ऐसी दवाई खाता है जिससे कि उसे एकदम से आराम मिल जाए? क्योंकि चलिए एकदम से कोई भी मेडिसिन आराम तो दे देगी, लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट तो कहीं ना कहीं होंगे ना। देखिए, आदमी, इंसान जी, औरत हो या मर्द, जी, ये बहुत जल्दबाज है। जी, और मैं भी जल्दबाज हूँ। मैं भी तो आदमी मामूली हूँ, जी, आप भी हम लोगों में से ही हैं। और इसको ये जल्दबाजी इतनी है कि एकदम से तरक्की हो जाए और एकदम से सब कुछ हो जाए, आज ही हो जाए, अभी हो जाए। लेकिन हर चीज़ का एक तरीका होता है। अब जब ऊपर जाते हैं तो 1 सीढ़ी, 2 सीढ़ी, 3 जी, सीढ़ी। जी, बिल्कुल। तो देखिए, यही तो दवा का मामला है। आदमी को वक्ती तौर पर वो दवाएं लेनी ही पड़ती हैं जो फौरी तौर पर फ़ायदा करें। मुझे भी लेनी पड़ती है। जब मेरे सर में दर्द हो और मुझे आपने स्टूडियो में बुलाया है तो मैं भी जल्दी से कोई सर दर्द की दवा लेके घर से निकल पड़ूंगा, और जब आपके स्टूडियो में पहुंचूंगा तो मेरा दर्द ठीक हो चुकेगा। अच्छी दवाएं हैं वो। तो जल्दबाजी वाली दवा ज़रूर लें कभी ज़रूरत पड़े तो, लेकिन अगर वो रोज़ाना का ये सब हो जाए तो यूनानी इलाज करें, ताकि उस वक्त भी फ़ायदा हो जाए आपको, और एलोपैथ से और यूनानी से आपको मुस्तकिल फ़ायदा भी हो जाए। जल्दबाजी हर जगह ठीक नहीं।
और जल्दबाजी के बगैर काम भी नहीं चलता। आप जल्दी वाली दवा भी ले सकते हैं और देर पा काम करने वाली दवा भी ले सकते हैं।